नमस्कार। आज हम समुद्री नेविगेशन के एक बहुत ही जरूरी नियम पर बात करने वाले हैं। यह है कोलरेग्स का रूल 23, जो पावर ड्रिवन जहाज़ों की लाइट्स के बारे में है, अंधेरे में या कम रोशनी में। इसके लिए हम कैप्टन श्याम बहादुर चौहान द्वारा तैयार किए गए कुछ नोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने एआई की मदद भी ली है। हमारा मकसद ये समझना है कि भाई ये लाइट्स क्यों इतनी जरूरी हैं और ये दूसरे जहाज़ों को क्या बताती हैं। तो चलिए इसे खोल कर समझते हैं। बिल्कुल। देखिए, अंधेरे समुद्र में ये लाइट्स ही तो हैं जो जहाज़ों को एक दूसरे की मौजूदगी और इरादे के बारे में बताती हैं। इनके बिना तो टक्कर का खतरा बहुत बढ़ जाता है। ये एक तरह से समुद्र की अपनी भाषा है। सही कहा। तो ये रूल 23 की मूल बातें क्या हैं? एक पावर ड्रिवन वेसल जो चल रहा है, मतलब अंडरवे है, उसे कौन सी लाइट्स दिखानी होती हैं? हाँ, तो मुख्य रूप से 4 लाइट्स होती हैं। एक तो सामने आगे की तरफ एक सफेद मास्टहेड लाइट। ठीक है, मास्टहेड लाइट। फिर अगर जहाज 50 मीटर से लंबा है तो एक और सफेद मास्टहेड लाइट पीछे की तरफ लगेगी और ये पहली वाली से ऊंची होगी। अच्छा, 2 मास्टहेड लाइट्स अगर 50 मीटर से लंबा है तो? जी। फिर आती हैं साइड लाइट्स। बाईं ओर मतलब पोर्ट साइड पर लाल और दाईं ओर स्टारबोर्ड साइड पर हरी। लाल और हरी साइड में। और आखिर में बिल्कुल पीछे की तरफ एक सफेद स्टर्न लाइट। ओके, तो ये 4 हो गई। मास्टर्ड 1 या 2, साइड लाइट्स लाल हरी और स्टर्न लाइट। अब ये लाइट्स देखकर दूसरे जहाज क्या समझते हैं? जैसे मान लें एक 60 मीटर का कार्गो जहाज है, उसकी लाइट्स क्या कहानी बताएंगी? बढ़िया सवाल है। देखिए, अगर आपको उस जहाज की हरी लाइट दिख रही है तो इसका मतलब है आप उसके स्टारबोर्ड साइड को देख रहे हैं। लाल दिख रही है तो आप पोर्ट साइड देख रहे हैं। इससे आपको उसकी दिशा का अंदाजा लग जाता है। और क्योंकि वो 60 मीटर का है तो उसकी 2 सफेद मास्टहेड लाइट्स ये कंफर्म करेंगी कि वो एक पावर ड्रिवन वेसल है और चल रहा है, मतलब अंडरवे है। तो मतलब लाइट का रंग और जगह देखकर ही उसकी दिशा, उसका प्रकार और वो चल रहा है या नहीं सब पता चल जाता है। कमाल है। हाँ बिल्कुल, यही इनका मकसद है। लेकिन क्या ये नियम हर तरह के जहाज पर बिल्कुल एक जैसे ही लागू होते हैं या कुछ खास तरह के जहाजों के लिए कुछ अलग नियम भी हैं? हाँ, कुछ अपवाद हैं, जैसे एयर कुशन वेसल्स, जिन्हें हम आमतौर पर होवरक्राफ्ट कहते हैं। अच्छा, होवरक्राफ्ट। जी, उन्हें इन सामान्य लाइट्स के अलावा एक और लाइट दिखानी होती है, एक चारों ओर चमकने वाली पीली लाइट, ऑल राउंड फ्लैशिंग येलो लाइट। अच्छा, पीली लाइट, वो क्यों? उसमें क्या खास बात है? देखिए, होवरक्राफ्ट का चलने का तरीका थोड़ा अलग होता है। वो पानी पर तेजी से उछलते हुए से चलते हैं ना, हाँ। तो उनकी गति और चाल थोड़ी अप्रत्याशित हो सकती है दूसरों के लिए। ये पीली लाइट बाकी जहाजों को एक तरह की अतिरिक्त चेतावनी देती है कि भाई सावधान रहो, ये होवरक्राफ्ट है। अच्छा, मतलब ये एक तरह का स्पेशल सिग्नल है उनके लिए। सही। यूके की MIB की एक रिपोर्ट भी थी 2018 की, जिसमें बताया गया था कि कैसे एक होवरक्राफ्ट ने ये पीली लाइट नहीं दिखाई और उससे काफी भ्रम पैदा हुआ, टक्कर का खतरा भी बन गया था। ओह, तो ये वाकई जरूरी है। बिल्कुल। इसी तरह छोटे जहाजों के लिए भी नियमों में थोड़ी ढील है। अच्छा, जैसे अगर कोई जहाज 12 मीटर से छोटा है तो उसे 2 मास्ट हेड लाइट्स की जरूरत नहीं, वो बस एक सफेद ऑलराउंड लाइट और साइड लाइट्स दिखा सकता है। ओके, मतलब कम लाइट से काम चल जाता है। हाँ, और अगर जहाज 7 मीटर से भी छोटा है और उसकी स्पीड भी 7 नॉट से कम है तो उसके लिए तो बस एक सफेद ऑलराउंड लाइट ही काफी है। साइड लाइट्स लगाना भी जरूरी नहीं है, वैकल्पिक है। अच्छा, तो मतलब जो बहुत छोटी नावें होती हैं, जैसे मछली पकड़ने वाली या बैक वाटर्स में चलने वाली, या केरला के बैक वाटर्स में चलने वाली कोई बहुत धीमी 7 मीटर से छोटी नाव, वो सिर्फ एक सफेद लाइट से भी नेविगेट कर सकती है। ये तो सहूलियत है, लेकिन इसमें लापरवाही का भी डर रहता होगा। बिल्कुल रहता है। DG शिपिंग के पास ऐसे मामले दर्ज हैं जहां लाइट्स न होने या गलत होने की वजह से नजदीकी स्थितियां बनी या हादसे हुए। एक केस में तो एक फेरी को इमरजेंसी में मुड़ना पड़ा था क्योंकि एक छोटी नाव बिना लाइट के आ गई थी। बाप रे। तो जाहिर है गलतियां भी होती होंगी। जो नए ऑफिसर्स जहाज पर आते हैं, उन्हें किन आम गलतियों से बचना चाहिए? हाँ, देखिए, कुछ आम गलतियां हैं जो अक्सर हो जाती हैं। एक तो लाइट्स की पोजीशन, खासकर उनकी ऊंचाई। जैसे मास्टहेड लाइट नियमानुसार ऊंचाई पर होनी चाहिए। अच्छा, यही अंदाजा लगता है। अगर कोण गलत है तो दूसरा जहाज आपकी दिशा गलत समझ सकता है। ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। जी।
और एक और आम भूल होती है अंडरवे का मतलब ठीक से ना समझना। ये नियम सिर्फ चलते हुए जहाज पर लागू होते हैं। अगर जहाज एंकर पर खड़ा है या कहीं बंधा हुआ है तो उसके लिए लाइट्स के नियम अलग हैं, वो रूल 30 में आते हैं। हाँ, ये फर्क समझना जरूरी है। बिल्कुल। सेफ्टी फॉर सी की एक केस स्टडी भी थी जिसमें एक कंटेनर शिप की हरी साइड लाइट शायद कार्गो की वजह से थोड़ी ढकी हुई थी और इसी कंफ्यूजन में एक टैंकर से टक्कर होते होते बची थी। ओह, मतलब छोटी सी चूक भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। हाँ, और अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो जैसे कोहरा हो या बहुत बारिश हो, जब विजिबिलिटी कम हो जाती है तब सिर्फ इन लाइट्स पर निर्भर नहीं रह सकते। तब रडार का रोल बढ़ जाता होगा। हमेशा यही होता है कि किसी तरह विजिबिलिटी बनी रहे या कम्युनिकेशन बना रहे। और आईएमओ भी हमेशा चेतावनी देता है कि एंकरेज एरिया में जहां बहुत सारे जहाज लंगर डाले खड़े होते हैं वहां खास सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि वहां अक्सर छोटी नावें बिना सही लाइट्स के घूमती रहती हैं, जिससे खतरा बढ़ जाता है। समझ गया। तो कुल मिलाकर सार ये है कि ये लाइट्स अंधेरे समुद्र में जहाज़ों की पहचान हैं, उनकी आवाज़ हैं जो बताती हैं कि वो कौन है और किधर जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि सिर्फ नियमों को जानना काफ़ी नहीं है, ये पक्का करना कि आपकी लाइट्स हमेशा सही तरह से काम कर रही हों, उनकी चमक ठीक हो, उनका कोण सही हो और वो सही सिग्नल दे रही हों, ये क्रू की जिम्मेदारी है। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल भी उठता है, भविष्य में टेक्नोलॉजी कैसे रोल अदा करेगी? क्या ऑटोमेटेड शिपिंग सिस्टम या नए सेंसर इन विजुअल नियमों को बदल देंगे या शायद उन्हें और बेहतर बनाने में मदद करेंगे? हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है कि भविष्य में क्या होगा। खैर, आज की हमारी ये बातचीत कैप्टन श्याम बहादुर चौहान द्वारा संकलित जानकारी पर आधारित थी, जिसमें COLRGS, MAIB रिपोर्ट्स, DG शिपिंग नियम, सेफ्टी फॉर सी के स्टडीज और IMO दिशा निर्देशों जैसे स्रोतों का उपयोग किया गया था। श्रोताओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि ये जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। समुद्री नेविगेशन के लिए हमेशा आधिकारिक नियमों और नवीनतम दिशा निर्देशों का ही पालन करें। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। हम कैप्टन श्याम बहादुर चौहान के नोट्स के आधार पर कोलरेग्स यानी समुद्र में टक्कर रोकने के नियमों पर बात करेंगे, खासतौर पर नियम 23। ये नोट्स वैसे AI की मदद से तैयार किए गए हैं। ये नियम बताता है कि जो पावर ड्रिवन जहाज चल रहे हैं उन्हें कौन सी लाइट्स दिखानी चाहिए। हाँ, और हम सिर्फ नियम नहीं पढ़ेंगे। सही कहा। हम इसे एक असली और दुखद घटना से जोड़कर देखेंगे। 2018 में जापान के पास हुई टक्कर MV पैसिफिक लिली और एक मछली पकड़ने वाली नाव होशोमारो के बीच। और ये जानकारी IMO और UK के MAIB मतलब मरीन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच की रिपोर्ट्स पर आधारित है। बिल्कुल। हमारा मकसद ये समझना है कि भाई नेविगेशन लाइट्स की एक छोटी सी चूक भी कितनी भयानक हो सकती है। तो चलिए इस मामले को जरा गहराई से देखते हैं। हाँ, और ये देखना दिलचस्प है कि कैसे बेसिक सुरक्षा नियम जैसे लाइट्स का ठीक होना अगर नजरअंदाज किए जाएं तो कितने गंभीर नतीजे हो सकते हैं। वहां क्या हुआ था? एक तरफ बड़ा कंटेनर शिप MV पैसिफिक लिली और दूसरी तरफ वो छोटी मछली पकड़ने वाली नाव होशोमारू। हाँ, और टक्कर की वजह वो काफी चौंकाने वाली थी। जो बड़ा जहाज था पैसिफिक लिली, उसकी स्टारबोर्ड साइड लाइट मतलब दाहिनी तरफ की हरी बत्ती वो खराब थी और क्रू को पता ही नहीं चला। तो होशोमारू को सिर्फ पोर्ट साइड की लाल बत्ती दिखी। अच्छा, तो उन्हें लगा होगा कि जहाज लेफ्ट को जा रहा है या शायद दूर जा रहा है। बिल्कुल, जबकि वो सीधे उनकी तरफ आ रहा था। और यही देखिए नियम 23 की अहमियत पता चलती है। नियम कहता है कि चलते हुए पावर ड्रिवन जहाज को दोनों साइड लाइट्स दिखानी है, हरी और लाल, ताकि दूसरे जहाज उसकी दिशा समझ सकें। एग्जैक्टली। हरी बत्ती न दिखने से पूरी सिचुएशन ही कंफ्यूजिंग हो गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है ना? नहीं, गलती सिर्फ एक तरफ से नहीं थी। वो जो छोटी नाव थी होशोमारू, उसने भी नियम तोड़ा था। अच्छा, हाँ। उसने क्या किया? उसकी स्टर्न लाइट यानी पीछे की सफेद बत्ती वो बंद थी, शायद वायरिंग में कुछ खराबी थी। और नियम 26C कहता है कि छोटे जहाजों को भी स्टर्न लाइट दिखानी जरूरी है ताकि पीछे से आने वाले उन्हें देख सकें और उनकी दिशा जान सकें। सही। तो नतीजा जाहिर है भयानक था। होशोमारू वालों ने सोचा होगा कि वो सेफ हैं, निकल जाएंगे, शायद स्पीड भी बढ़ाई हो। हाँ, और फिर टक्कर हो गई, नाव डूब गई और 4 लोगों की जान चली गई। उफ, यहाँ मानवीय भूलें तो साफ दिख रही हैं। बिल्कुल साफ। पहली
तो पैसिफिक लिली के क्रू की लापरवाही, लाइट्स रोज चेक न करना, कभी-कभी ना व्यस्तता में या ओवर कॉन्फिडेंस में, जिसे कंप्लेसेंसी कहते हैं, ऐसी बेसिक चीजें छूट जाती हैं। हाँ, आत्मसंतुष्टि। दूसरी चूक जहाज मालिक कंपनी की, डेली लाइट चेक का कोई पक्का प्रोटोकॉल ही नहीं था उनके सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब एसएमएस में। शायद होशोमारू के कप्तान को कॉलरेग्स की लाइट्स वाली बारीकियों की पूरी समझ नहीं थी। रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं कि अगर वो हरी बत्ती जल रही होती तो टक्कर शायद टल सकती थी। तो इस सब से हम क्या सीखते हैं? क्या मुख्य सबक हैं इस घटना से? सबसे बड़ा सबक तो यही है, नेविगेशन लाइट्स की रोजाना जांच। ये मजाक नहीं है, ये बेहद जरूरी है। इसे जहाज के एसएमएस का हिस्सा होना ही चाहिए। बिल्कुल, सिर्फ बल्ब नहीं, वायरिंग भी और विजिबिलिटी एंगल भी देखना होता है। कभी-कभी डेक पर कार्गो रखा होता है ना, उससे लाइट छुप सकती है। हाँ, ये भी ध्यान रखना होगा। दूसरा सबक छोटे जहाजों के लिए, उन्हें भी नियम मानने होंगे सख्ती से, खासकर वो स्टर्न लाइट वाला नियम। वैसे भारत में अब कुछ अच्छा हो रहा है इस बारे में, है? हाँ, अच्छी बात है कि डीजी शिपिंग के निर्देश हैं। आप शायद जीपीएस आधारित ऑटोमेटिक लाइट्स लग रही हैं इन छोटी नावों पर। ये एक अच्छा कदम है। क्रू को ऐसी अचानक वाली स्थितियों के लिए तैयार किया जा सकता है, जैसे अगर लाइट फेल हो जाए तो क्या करना है, उन्हें पता होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो कैप्टन चौहान का संदेश एकदम साफ है, लाइट्स सिर्फ बल्ब नहीं, समुद्र में आपकी आवाज हैं। हाँ, और इनकी देखभाल न करना मतलब खुद को और दूसरों को खतरे में डालना। ये पैसिफिक लिली और होशोमारू की कहानी वाकई नियमों के पालन और लगातार सतर्क रहने की एक जोरदार याद दिलाती है। और ये एक सवाल भी छोड़ जाती है कि सारी प्रक्रियाओं और टेक्नोलॉजी के बावजूद हम ये मानवीय लापरवाही और आत्मसंतुष्टि वाला पहलू, इसे कैसे कम करें, जो अक्सर तजुर्बे के साथ आ जाता है। सोचने वाली बात है। इस पर शायद आगे और बात करने की जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा, एक जरूरी बात, ये चर्चा सिर्फ जानकारी और शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हाँ, असेल नेविगेशन के लिए हमेशा आधिकारिक IMO COLRGs, अपनी कंपनी की गाइडलाइंस और जो भी लोकल अथॉरिटी है, जैसे भारत में डीजी शिपिंग, उनके नियमों का ही पालन करें। सुरक्षित रहें,